हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में। यह पॉलिटिकल साइंस के इंडियन थिंकर में से एक है। अगर आप नेट सेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। चलो पढ़ते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा। इसका अर्थ है कि लोगों ने समझौता कर कर राज्य का निर्माण किया था कि राज्य हमारी रक्षा करेगा। महिलाओं के उत्थान की बात की, सद्गुण नीति अपनाई, ज्ञान की 4 परंपरा बताई है, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थी अन्वीक्षिकी, दर्शन एवं योग। सेकंड थी त्रयी, सामाजिक व्यवस्था द्वारा। थर्ड थी वार्ता, आर्थिक गतिविधियों द्वारा। फोर्थ थी दंड नीति। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है जिसमें राज्य के 7 अंगों के बारे में चर्चा की है। फर्स्ट है राजा, सेकंड है अमात्य, अमात्य का अर्थ है मंत्री। थर्ड है कोष, फोर्थ है दंड, फिफ्थ है दुर्ग, दुर्ग का अर्थ है किला। सिक्स्थ है जनपद, जहाँ लोग निवास करते हैं, जहाँ जनसंख्या रहती है। सेवन्थ मित्र। इसके अलावा विकेंद्रीकरण का समर्थन किया और लोकतंत्र का विरोध किया था। इसके बाद कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आता है जिसमें राज्यों के वृत्त के बारे में चर्चा की है, जिसमें राज्य का विस्तार करने की जो इच्छा रखता है उसे विजिक्षु बोला है, और जो विजिक्षु के सामने जो राजा या राज्य है उसे अरि बोला है, जो विजिक्षु का दुश्मन होता है, और जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो विजिक्षु का मित्र होता है। इन कथनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप। इसके अलावा कौटिल्य ने 17 प्रकार के कानून बताए, 9 प्रकार के गुप्तचर और रोजगार के 3 साधन बताए थे। फर्स्ट था कृषि, सेकंड था पशुपालन और थर्ड था व्यापार। कौटिल्य ने स्वामी या शासक के गुणों के बारे में बताया है कि राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। स्वामी का अर्थ राजा है कि जो राज्य पर शासन करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, राज्य में सबसे मुख्य होता है। और कौटिल्य के अनुसार राज्य विद्वान और वीर होना चाहिए, देश का मूल निवासी होना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा की जानी चाहिए। आगे पढ़ते हैं राजा को शक्ति। कौटिल्य के अनुसार राजा को 3 स्रोतों से शक्ति प्राप्त होती है। फर्स्ट है प्रभु शक्ति, जहाँ जो सेना और कोष से शक्ति जो प्राप्त मिलती है, जैसे हमारी कितनी मजबूत सेना है, कितना हमारे पास धन है, वो चीज़ होती है। और सेकंड है मंत्र शक्ति, मंत्रियों की सलाह पर काम करना, जो मंत्री जो सलाह देते हैं वो एक राजा को मजबूत बनाता है। एक उत्साह शक्ति कि राजा का खुद का व्यक्तित्व कैसा है, करिश्मावादी है कैसा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कूटनीति की नीति के बारे में बताया है कि हमारी कूटनीति कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट साम, सेकंड दाम, थर्ड दंड, फोर्थ भेद। साम का अर्थ होता है शांति से, अगर किसी मतभेद को सुलझाया जा सकता है तो शांति से। सेकंड है आर्थिक गतिविधियों से, आर्थिक लेन देन से भी। थर्ड है बलपूर्वक, दंड से या बलपूर्वक लड़ाई लड़कर। फोर्थ है भेद, जासूसी से। कौटिल्य ने जो देश में भ्रष्टाचार है उसके बारे में बोला है, उनके समाधान के बारे में कुछ कहा है कि हमारी शासन प्रणाली का सही आकार होना चाहिए, हमें जो हमारी शासन प्रणाली में जो खामियां हैं उनको जानना चाहिए, उनकी आंतरिक जांच करनी चाहिए, एक निगरानी तंत्र भी होना चाहिए। कौटिल्य का एक फेमस कथन है जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली कथन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे तैरती हुई मछली कभी पानी पीती हुई नहीं दिखती या उसे जानना असंभव है, वैसे ही यह असंभव है कि कब सरकारी कर्मचारी पैसा चुरा रहा है। ये इसका फेमस कथन है। ये आप ध्यान से पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक वीडियो से ये अच्छे से टॉपिक कवर हो गया होगा। थैंक यू।